हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं 5.2 के बचे हुए क्वेश्चन। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 के 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आपको इस वीडियो की लिंक आई बटन पे जरूर मिल जाएगा। चलते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्या है, फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। बोल रहा है क्या कि किसी AP का 31st मतलब 31वां टर्म क्या होगा जिसका 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है क्या आपका 73। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो भाई कोई AP है तो हम मान लेते हैं उस AP का जो फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस D है। लिख देते हैं यहाँ पास कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हमने माना फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। ठीक है, हमें दिया क्या है, 11th टर्म 38 है। भाई गिवन 11th टर्म हम ऐसे लिखते हैं A11 इक्वल टू 38। अब हम 11th टर्म लिख सकते हैं क्या, A प्लस 10D इक्वल टू 38। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब 16th टर्म दिया है 73, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16th टर्म इक्वल टू 73। 16th टर्म क्या बन जाएगा आपका, A प्लस 15D इक्वल टू 73। यह आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जब भी आपको AP वाले टर्म दिख जाएं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा आपका A एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम 1 से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लिखते हैं यहाँ पास A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन यहाँ पे होगा चेंज, ये प्लस वाला माइनस में, A से A कैंसिल हो गया। 15 में 10 माइनस होगा तो आएगा 5D, और 73 में आपका 38 माइनस होगा तो आएगा 35। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो D इज इक्वल टू 35/5, और ये 7 टाइम में डिवाइड हो गया तो हमें मिल गया D इक्वल टू क्या, 7। अब इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। A की वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं तो हम A लिखेंगे। D की वैल्यू पता है 7, तो 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। 70 यहाँ प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे आके माइनस करेगा तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो हमें A इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, माइनस करने पर 2 और ये 32। A इज इक्वल टू आ गया -32। तो हमें A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। अब हमें पता करना है क्या, 11th टर्म, सॉरी हमें पता करना है 31st टर्म। लिखेंगे यहाँ पास 31st टर्म इज इक्वल टू होता है क्या आपका A31, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस 30D। A की वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू है 7, तो लिख दिया हमने यहाँ पास 7। तो -32 यहाँ पे इंटू करेंगे आएगा 210। 210 में 32 माइनस होगा तो आएगा 871। तो हमें जो मिला 31st टर्म वो है हमारा 178। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता क्या है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 and the last term is 106. Find the 29th term।
बोल रहा है एक एपी है जिसके पास टोटल जो टर्म है वो 50 है और उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो है 12 और जो लास्ट टर्म है वो है आपका 106। अब टोटल टर्म है 50 और लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म को बोलते हैं हम एन टर्म और जो लास्ट टर्म है वो 106 है और टोटल टर्म कितने हैं 50। इसका मतलब है कि जो 50 टर्म है वही तो आपका 106 है। ठीक है, हमसे बोला क्या है फाइंड द 29 टर्म, हमें 29 टर्म निकालना है। ठीक है, हमें ना इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है ना हमें इस एपी का सेकेंड टर्म पता है, सॉरी कॉमन डिफरेंस पता है। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया। लिखेंगे पहले हम यहाँ पास कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हमने मान लिया फर्स्ट टर्म हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा डी है। ठीक है, अब क्या दिया है हमें यहाँ पास थर्ड टर्म दिया है 12, तो हम लिखेंगे यहाँ पास A3 इज इक्वल टू 12। अब A3 को लिखा जाए तो बनता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लास्ट टर्म 106 है और है टोटल टर्म कितना आपका 50, मतलब जो 50वां पद है या 50 टर्म है वो 106 हुआ क्योंकि लास्ट टर्म बोल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पास A50 इज इक्वल टू 106। A50 होता है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। हमें पता है क्या करना है यहाँ पास, सब्ट्रैक्ट करना है इसे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और ये है हमारा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट यहाँ पे हम, ये साइन चेंज हो गया, A से A कैंसिल। 49 में 2 मैच करने पे आता है आपका 47D। 106 में 12 मैच करेंगे तो आपका आएगा 94। अब ये 47 है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आके डिवाइड, तो D इज इक्वल टू मिलेगा हमको 94 अपान 47। ये 2 टाइम में डिविजिबल है तो हमें मिलता है D इज इक्वल टू 2। हमें D की वैल्यू मिल गई, अब निकालना है A की वैल्यू। तो इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में करेंगे सब्स्टिट्यूट। लिखेंगे यहाँ पास सब्स्टिट्यूट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। A हमें नहीं पता, हाँ D की वैल्यू पता है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। 2 2 जा 4, तो हो जाएगा यहाँ पास A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 में हम 4 मैच करेंगे तो मिलेगा A इज इक्वल टू हमें 8। A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हमसे बोला क्या है 29th टर्म निकालिए, तो भाई 29th टर्म निकालते हैं यहाँ पास। 29th टर्म इज इक्वल टू A 29, इसको बोलते हैं 29 टर्म, जो हो जाएगा A प्लस 28D। A की वैल्यू मिली हमें 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू है 2, तो 2 रख दिए यहाँ पास। हमें मिल जाएगा 8 प्लस 28 2 जा 56 और 56 में 8 प्लस करेंगे तो 64। मतलब जो हमारा 29 टर्म है वो है हमारा क्या 64, जो हमारा AP यहाँ पे दिया हुआ था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं कहता क्या है क्वेश्चन। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। बोल रहा है कि कोई AP है सॉरी कोई AP है जिसका थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म जो क्रमशः है वो थर्ड टर्म आपका 4 है, थर्ड टर्म आपका 4 एंड नाइन्थ टर्म जो है आपका -8 है। हमसे बोला है इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। अब हमें क्या पता कौन सा टर्म 0 होगा, कैसे करेंगे। हमें मान के चलेंगे कि हमारा जो 0 है वो nth टर्म होगा उस AP का nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन 0 मानने के बाद an इक्वल टू हो जाएगा क्या A प्लस n-1 इंटू डी। हमें ना A की वैल्यू पता ना D की वैल्यू पता, तो इसके लिए हम जनरली यूज करेंगे इस थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म का। बट इस AP का नाम हमें A पता है ना D पता है,
तो हम यहाँ पे सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व कर रहे थे, कुछ उसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हमने माना कि फर्स्ट टर्म जो है ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, डी है। ठीक है भाई, हमें दिया क्या है, थर्ड टर्म 4 दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पास गिवन दैट, क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 4, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4। हम A3 को लिख सकते हैं क्या, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाइन्थ टर्म दिया है -8, तो लिखेंगे नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू -8, जो बन जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। ठीक है, तो इक्वेशन पहले हम सेकंड लिखते हैं, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। करेंगे सब्ट्रैक्शन यहाँ पास, तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन, ये कैंसिल हो गया। 8 में 2D आएगा तो 8D में 2D तो आएगा 6D, दोनों माइनस के तो एडिशन हो जाएगा और आएगा -12। 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो D इज इक्वल टू बन जाएगा 12/6, 6 2 जा 12। तो D की वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पास -2। अब इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में करेंगे सब्स्टिट्यूट, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट D इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। अब D की वैल्यू यहाँ करेंगे हम सब्स्टिट्यूट, तो मिलता है क्या हमको, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है -2, तो -2 इज इक्वल टू 4। तो A 2 2 जा 4, -4 इज इक्वल टू 4, माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 4, तो जाएगा 4 + 4, जहाँ A की वैल्यू मिलती है हमें 8। तो A की वैल्यू मिल गई, अब D की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हमसे बोला है 0 कौन सा टर्म होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पास कि लेट 0 बी nth टर्म ऑफ गिवन AP। अगर 0 nth टर्म है, इसका मतलब हुआ an इज इक्वल टू 0। अब an मतलब होता है क्या, A प्लस n-1 D इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू 8 है, हमने 8 लिख दिया। n-1 हमें n की वैल्यू नहीं पता, वही तो पता करना है। D की वैल्यू क्या है यहाँ पास, -2, तो -2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस माइनस हो जाएगा और आएगा यहाँ पे माइनस का 2n, माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 + 2 10 हो गया, तो -2n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आकर के माइनस का, तो -2n इज इक्वल टू -10। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, n इज इक्वल टू 10/2 और 2 5 जा 10, तो यहाँ मिलेगा हमको n इज इक्वल टू 5। तो n क्या हो गया, वो टर्म के लिए है, वो टर्म बता रहा है जो 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सेम था जो जैसा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, वैसे क्वेश्चन नंबर 9 भी है, बस थोड़े से क्या हो गया यहाँ पास चेंजेस हुए हैं। तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सॉरी, बोल रहे हैं क्या, किसी AP का सॉरी, यहां लिखा है क्या, किसी AP का जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 क्या है, अधिक है या ज़्यादा है। तो हमसे बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें निकालना क्या है,
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमें इस AP का तो फर्स्ट टर्म पता है, ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। लिखेंगे यहाँ पास लेट द फर्स्ट डिफरेंस नहीं टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म बी A and D is the common difference, हमने मान लिया कि A हमारा फर्स्ट टर्म है और D क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है। चलिए ठीक है, हमसे बोला क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो 17th टर्म है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो 17th टर्म है वो है 10th टर्म से 7 अधिक। अब ये 10 टर्म यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके माइनस करेगा तो बन जाएगा A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। A17 कर सकते हैं अपन A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, और 10 टर्म लिख सकते हैं यहाँ पे A10 को A प्लस 9D इक्वल टू 7। A प्लस 16D ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का A प्लस माइनस, माइनस का 9D इक्वल टू 7। A से A हो गया कैंसिल, 16D में 9D माइनस करेंगे तो आएगा 7D इक्वल टू 7। 7 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड, तो D इक्वल टू 7/7, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 मिला। हमें क्या पता करना था? कॉमन डिफरेंस, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पास कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। बहुत इजी था ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहा क्वेश्चन कि इस AP का कौन सा टर्म होगा जो AP हमारे सामने दिया हुआ है कि वो इसी AP के 54th टर्म से 132 अधिक हो। अब हमें तो नहीं पता इस AP में कौन सा टर्म होगा, हम मान लेंगे कि वो टर्म क्या होगा, आपका nth टर्म होगा, और फिर हम सॉल्व करेंगे जो हमें यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, और उसके बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमें हमारे सामने AP है, तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो लिख लेते हैं यहाँ पास फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं हम यहाँ पास, कॉमन डिफरेंस जो होता है D इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला, मैं बार बार बोल चुका हूँ, आप ऐसे ही करें तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, हमें लिख लिया। अब आते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पास क्या कि लेट nth टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म हम ये मान खेल रहे हैं कि कोई nth टर्म है जो इस AP का है, और इसी AP की 54th टर्म से 132 क्या है, मैक्सिमम है। आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, nth टर्म आपका ये रहा, ये क्या है आपके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। अगर मैं इस an को एक्सपेंड करूँ तो बन जाएगा A प्लस n-1 D, और 54 टर्म को देखा जाए तो बन जाएगा A प्लस 53 D प्लस 132। A यहाँ प्लस का यहाँ पे आके मैच करेगा, मतलब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, n-1 D की वैल्यू है यहाँ पास 12, तो हम लिख लेंगे यहाँ पास इंटू 12। यहाँ पे 53 इंटू D की वैल्यू है 12 प्लस 132, इंटू करेंगे हो जाएगा आपका ये 12n माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 कैरी 3, 12 5 60 और 63 प्लस 132, ये माइनस का यहाँ पे आकर के प्लस का हो जाएगा, तो 12n इज इक्वल टू 6 2 8
336617 और प्लस यहाँ पे 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। तो n इक्वल टू 8 2 10 6 1 7 1 8 और यहाँ पे आपका ये 7 अपॉन 12 डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, ठीक है। तो बचा क्या 6 0 12 5 जा 60। तो यहाँ पे आ गया आपका n इक्वल टू 65 और n हमने क्या माना था, n वो टर्म था जो आपके 54 टर्म से 132 क्या था ज़्यादा था। तो लिख देंगे यहाँ पास 65 टर्म इज 65 टर्म ऑफ द AP which 132 more than 54th टर्म। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है बड़ा मजेदार, ध्यान से पढ़ेंगे और इसे हम सॉल्व भी करेंगे। क्या कहता है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। AP सेम है कि नहीं ये बात तो नहीं है, पर उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। फिर बोलता है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। उन 2 AP के अगर हम 100 टर्म उठाएं और उनका डिफरेंस निकालें तो 100 टर्म का डिफरेंस जो आता है वो आता है आपका 100। फिर आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म या 1000 टर्म। उन्हीं 2 APs के 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। भाई 2 AP बोला, हमें AP नहीं पता न उस AP का फर्स्ट टर्म पता, हाँ कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पास सॉल्यूशन करते हुए कि भाई दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पास लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू A या B, A लिख देते हैं यहाँ पे B A एंड कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा क्या D। अब इसका भी अगर फर्स्ट AP का D होगा तो सेकंड AP का भी क्या होगा D होगा। अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP B, इसको हम कैपिटल A मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या स्मॉल a, कि हमने मान लिया कि जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड AP का वो स्मॉल a है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा आता है क्या ए सेम D। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन्हीं 2 APs के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, मतलब 100 माइनस A 100 इक्वल टू, मतलब 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP 100 टर्म ऑफ द सेकेंड AP, इनका डिफरेंस करने पे आता है 100। इसको अगर ओपन करें तो बन जाएगा ये A प्लस 99D माइनस इन ब्रैकेट A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। तो हमें मिलता है यहाँ पास A प्लस 99D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये 99D वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गया। हमें मिलता है यहाँ पास कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 था, सॉल्व करने पे ये मिल गया। अब हमसे बोलता है कि इन्हीं 2 APs के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। मतलब हम सेम लिखेंगे यहाँ पास क्या कि 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस 1000 टर्म ऑफ द सेकेंड AP, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है हमें नहीं पता, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट A प्लस 999D, ये हो गया, ठीक है। A प्लस 999D
प्लस माइनस माइनस ए माइनस 999 डी। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलेगा क्या हमको a माइनस ए, और हमने अभी a माइनस ए का वैल्यू निकाला हुआ, कैपिटल A माइनस स्मॉल a का वैल्यू क्या है 100 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 100, यहाँ लिख देंगे क्या 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस 1000 टर्म ऑफ सेकेंड AP। इन दो APs के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आ गया हमारा 100 आ गया फ्रॉम फर्स्ट, इसलिए मैं यहाँ पे हंस रहा था क्योंकि वैल्यू 100 ही आनी थी। अब लिख सकते हैं यहाँ पास डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स इज 100, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ था। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसा कहा जाए तो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर पहला जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है आपका 3 डिजिट नंबर 100 है, तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। 7 1 7 3, 7 4 28, यहाँ 2 बच रहा है, मतलब 100 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप 100 में 2 माइनस करेंगे मिलेगा 98, ये 7 से डिविजिबल है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे, जो बन जाएगा 105। अब इस 98 के बाद 105 वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, और ये 3 डिजिट का भी है, मतलब नंबर की स्टार्टिंग 105 से होगी। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप 7 ऐड कर दीजिए 112, ऐसे 7 ऐड करते जाएंगे, हमको नंबर मिलते जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लास्ट में 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल हो। तो हमें पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। ठीक है, चेक करते हैं ये हो रहा है डिविजिबल कि नहीं। 7 1 7 2, 7 4 28, 1 7 2 14, तो यहाँ बच रहा 5। ये 5 एक्स्ट्रा है इस 999 में। अगर मैं 5 माइनस कर दूँ मिलता है 994, और ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, मतलब स्टार्टिंग 105 से होगा और एंड होगा 994 पे। तो अगर मैं बोलूँ कि द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, तो 105 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 994 पर। तो लिखते हैं हम यहाँ पास सॉल्यूशन 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज क्या होगा 105, 112, 119 डैश डैश डैश, लास्ट में मिलता है 994। हमें ये तो मिल गया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, बट हमें अभी भी ये नहीं पता कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। हमें नहीं पता, लेकिन इन्हीं में से होंगे, है ना। मतलब ये नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, और इन्हीं को टोटल करने पर जो आएगा वो होगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पास क्या, लेट द नंबर ऑफ दीज नंबर्स बी एन। हमने मान लिया इन नंबर्स में से जो टोटल नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे वो n है। ठीक है, अब ये एक प्रकार से क्या है AP की एक नंबर लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो AP के फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे A हमारा 105 है, D निकालेंगे तो होता क्या है बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब 112 माइनस 105, और वैसे भी देख रहे हैं कि 7 का बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है। और लास्ट टर्म यहाँ पे आपका है AN इज इक्वल टू 994। अच्छा, AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 994। A की वैल्यू 105, N माइनस 1, D की वैल्यू है यहाँ पे आपका 7 इज इक्वल टू 994। हम 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 प्लस
7 का इंटू n से 7n, 7 वन जा 7 इज इक्वल टू 994। 105 में 7 मैच करने पे आता है क्या आपका 98, 7 105 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। ये प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके मैच करेगा तो बन जाएगा 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। 14 में 8 माइनस 6, 18 में 9 माइनस 9, ये हो गया आपका 8 और यहाँ हो गया आपका 7n। 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा तो हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 896 अपान 7। अब करते हैं 7 से डिवाइड तो 7 बन जा 7, ये हो गया 19, 7 2 जा 14, बचा यहाँ पे आपका 5, 7 8 जा 56। तो हमें मिलता है यहाँ पे n इज इक्वल टू 128। मतलब कितने नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है 128। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या 128 3 डिजिट इसका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर इज 128 डिविजिबल बाय 7। मतलब 128 टोटल नंबर होंगे काउंट करने पर जो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 13 की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। बोल रहा है कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हों और वो किन के बीच आ रहा हो 10 और 250 के बीच में आ रहा हो। तो भाई 10 के बाद 11 4 का मल्टीपल है नहीं, 11 के बाद आता है 12, तो 12 है आपका 4 का मल्टीपल। अब लास्ट में 250 देखते हैं, 250 इस 4 का मल्टीपल है क्या, तो 4 से 24, 1 0 4 2 जा 8, ये 2 एक्स्ट्रा है। अगर 250 में मैं 2 मैच कर दूं तो मिलता है 248। मतलब 10 के बाद 12 और 250 से पहले मिलता है 248। तो ये जो हैं यहाँ शुरू होगा नंबर का स्टार्टिंग जो 4 के मल्टीपल होंगे। 12 में फिर हम 4 प्लस करेंगे, हो जाएगा 16, ऐसे चलते रहेगा और लास्ट में मिलेगा 248। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर है जो क्या है 4 के मल्टीपल हैं। तो चलिए हमें चल गया पता, अब हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पास सॉल्यूशन में मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250 इज क्या क्या होगा 12, 16, 20 और लास्ट मिलेगा 248। अब इनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं हमें नहीं पता। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250 bn। bn हमने n मान लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ नंबर मिली है जहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 12 और d है हमारा 4, क्योंकि 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। लास्ट टर्म है हमारे सामने an इक्वल टू 248। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1, d इक्वल टू 248। a की वैल्यू 12, n हमें पता ही नहीं, d की वैल्यू 4 इक्वल टू 248। 12 प्लस 4 का n से मल्टीप्लाई 4n, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 248। ठीक है, इस 12 में 4 मैच होगा तो आएगा 8 प्लस 4n इक्वल टू 248। 8 यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके मैच करेगा तो 4n इक्वल टू 248 माइनस 8, 4n इक्वल टू मिल रहा है 240
ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो n इक्वल टू 240/4, 4 6 24, 4 0 0, तो n इक्वल टू मिल गया क्या हमको 60। मतलब 60 टोटल नंबर्स हैं जो क्या होंगे 4 के मल्टीपल होंगे और जो लाई करेंगे बिटवीन 10 एंड 250। लिख सकते हैं यहाँ पास टोटल नंबर 60 इज lie between, sorry, total number 60 which are multiples of 4 lie between 10 एंड 250। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 14 का। ध्यान रखेंगे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।